प्यारे बच्चों, इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। कल पिक्चर के द्वारा मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस के प्रकार, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, सिंपल सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानकारी दी थी। निश्चित ही काफ़ी बच्चों ने अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया। एक बार पुनः सेंटेंस के बारे में जानकारी देते हुए, डेफिनेशन सेंटेंस की, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सिंपल नंबर 1 है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक फिनिट वर्ब होती है, जिनमें एक मुख्य क्रिया होती है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, तो प्लेज इसमें फिनिट वर्ब है। फिनिट वर्ब किसे कहते हैं? यह वह क्रिया होती है जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। जैसे वह जाता है, ही गोज, मैं जाता हूँ, आई गो। तो टेंस एक ही है, सब्जेक्ट चेंज होने पर पहले ही के साथ SIS आया है और आई के साथ वर्ब फर्स्ट आई है, गो आया है। टेंस चेंज होने पर वह गया, ही वेंट, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। तो कहीं पर गो है, कहीं पर गोज है, कहीं पर वेंट है, कहीं पर गोइंग है, कहीं पर गोन है। तो ये सब टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुई है। इसके बाद साधारण वाक्यों के प्रकार, काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 होते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। ये पांचों प्रकार के हमारे सिंपल सेंटेंस हैं। इनके बारे में मैंने डिटेल से आपको पिक्चर के माध्यम से कल ग्रुप में भेज सेंड कर दिया था। अब इन पांचों प्रकार की हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन या नरेशन भी बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच या नरेशन, प्रत्यक्ष कथन, इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को जो कि त्यों रखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं हम? वक्ता द्वारा कही गई बात को हम जो कि त्यों रखते हैं। इसमें कोमा व इन्वर्टेड कोमाज का प्रयोग भी अवश्य किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राम सेड टू हरी, कोमा इन्वर्टेड कोमाज शुरू, गोपाल डिड नॉट हेल्प मी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमाज बंद। तो ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कोमाज से बाहर होता है, और जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को हम अपने शब्दों में रखते हैं। इसमें कोमा या इन्वर्टेड कोमाज का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात उन्हें हटा देते हैं। जैसे राम टोल्ड हरी दैट गोपाल हैड नॉट हेल्प्ड हिम। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, उसकी इनडायरेक्ट तभी बनाएंगे, और या इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस की क्या पहचान है। अब डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। 2 भागों में हम डायरेक्ट स्पीच के को विभाजित करते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारा सेंटेंस का पार्ट जो हमारा इन्वर्टेड कोमाज से बाहर होता है, जैसे हरी सेड टू गोपाल, नीचे की ओर कोमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमाज शुरू,
वहाँ से हमारी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगी। राम कैन नॉट डू दिस वर्क, फुल स्टॉप। तो हरी सेड टू गोपाल, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। और राम, इसके बाद जहाँ से हमारे इन्वर्टेड कॉमास शुरू हुए, राम कैन नॉट डू दिस वर्क, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। इसके बाद हरी, इसमें ये जो हमारी वर्ब से पहले होता है, इसमें हरी सब्जेक्ट है, सैड टू वर्ब है और गोपाल ऑब्जेक्ट है। और हरी से लेकर के हरी सैड टू गोपाल तक ये हमारी पूरी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान के बाद नेक्स्ट डे हम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, अर्थात जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगी तब हम उसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, क्या हमारे रूल्स होंगे, तो ये जानकारी कल देंगे। ध्यान से मैं पिक्चर भी भेज रहा हूँ, सभी बच्चे इस ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे और पिक्चर से नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो मेरे से कंसल्ट कर लेना। ओके, थैंक यू।